तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में। हूँ आपके साथ करणवाल। इस वक्त हम नरवाना की अनाज मंडी में, जहां मेरे साथ है नरवाना बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ईश्वर गोयल जी। जैसे कि विगत है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सहित 5 सदस्यीय जजों की टीम शामिल थी, जिन्होंने माना कि जो अयोध्या की राम जन्मभूमि है 2.77 एकड़ और इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो दावे थे उनको खारिज कर दिया। और आगामी 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन करने वाले हैं। ये संघर्ष की कहानी भी है, जिसमें हम नरवाना के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के थे उस समय 6 दिसंबर 1992 का समय था। ईश्वर गोयल जी जो कि उस समय जिनकी उम्र 18 साल थी और वो एक स्वयंसेवक के रूप में अयोध्या गए थे। तो सर, स्वागत आपका। धन्यवाद करण जी। सबसे पहले मैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, आप हमारे पास आए, और सभी सुनने वाले दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। 1992 में जब कार सेवा के लिए हमें निमंत्रण मिला, गए वहाँ, तो बड़ा जोश था। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। हम वहाँ अयोध्या रेल द्वारा पहुँचे और फिर लखनऊ स्टेशन से हम अयोध्या बसों में गए। सुबह सरयू नदी में स्नान करके हमें रामलला जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ से जिस वक्त हमारी टीम गई थी, उस वक्त मंदिर से बाहर निकलते ही हमारी सबकी गिरफ्तारी हो गई थी। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया और श्री राम का मंदिर अब 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में एक गरिमा स्थिति है। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता स्वयंसेवक हूँ। मैं तो ये चाहूँगा अगर मुझे भी निमंत्रण मिल जाए और सबसे पीछे से ज़मीन में बैठकर उस समय मिल जाए बैठने का, मैं अपनी ज़िंदगी का सौभाग्य समझूंगा कि मैं प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में अपना समय दिया मैंने। फिर भी आम जो जन समर्थन था, आम वहाँ के जो लोग थे वो हमारे साथ थे, हमारे पक्ष में थे, कार सेवा के पक्ष में थे। उन्होंने हर कदम पर यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो भी कह रही थी कि हम मजबूर हैं इसलिए ये कर रहे हैं, नहीं हमारा मन तो आपके साथ है। आईजी डीआईजी वहाँ पर तैनात थे हमारे लिए। फिर जेड़ों में, मतलब मुरादाबाद में और उन्नाव में काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमारे खाने पीने की और की सब व्यवस्था। मुरादाबाद जेल में आप कितने दिन रहे? 15 दिन में मुरादाबाद जेल में रहा। और मेरे सब साथी थे, यहाँ के काफ़ी लोग थे। राजेंद्र माशा जी हैं, डॉक्टर सिंगला हैं, मतलब सुंदर जी बातावाड़े हैं, और कपीश डॉक्टर हैं। कुछ लोग दिवंगत भी हो गए हैं हमारे साथी जो गए थे। सत्यनारायण शर्मा हैं, आरे वाले थे, सत्यनारायण शर्मा मंडी वाले थे। काफ़ी लोग जो हमारे साथी थे वो मतलब परलोक सुधार गए हैं, उनका परिवार अब है। तो पूरे संगठन की तरफ से हम सब वहाँ पर गए थे और 15 दिन के बाद हम वहाँ से वापस आए। महसूस होता है, वो दिन याद आते हैं 1990 में और 1992 में जब हम कार सेवा के लिए अयोध्या में गए थे। पहले 1990 में गए थे तो उस समय बहुत टेरर था, बहुत डर था कि वहाँ जाएंगे तो गोलियाँ चलेंगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उस टाइम धमकी दी हुई थी कि परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकता। तो हमें गाइड किया गया था कि अपना नाम अपने घुटने से ऊपर जो सांतल है उसके ऊपर अपना नाम लिख के जाना है, ताकि यदि गोलियों से मर जाएं
तो पहचान हो जाए कि कौन कहाँ का है। 15 दिन हम उन्नाव जेल के अंदर रहेंगे। 22 जनवरी को हमें अनुमति नहीं है किसी को भी, परंतु उसके अंदर फरवरी मास के अंदर हमें ऐसी सूचना है कि हम कार सेवक दर्शन के लिए, भाग्य हमारे लिए आज कोई नहीं है। उसका एक कारण है कि 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात, लाखों लोगों के बलिदान के पास हमारा ये पुण्य भाग्य है कि हम इस जन्म में जब हम मरेंगे तो हमें एक प्रकार का संतोष होगा कि हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया और रामलला के दर्शन। अब एक बात का और उल्लेख किया गया है कि घुटनों से और कुल्लों के भी जांग में नाम लिखना था शाई से। तो सर कौन सी शाई यूज करते थे जिसके कारण आपका नाम जो है अधिक दिन तक चले? नहीं, हमने जो आम नीली शाही का पेन है उसी पेन से लिखे थे, क्योंकि हमने कोई वहाँ उसका नाम को मिटोना नहीं था और वो ना नीली शाही से मिटता, वो अपने आप नहीं मिटता। तो हम सब ने अपने नाम लिखे थे, गांव लिखे थे, पता लिखा था, ताकि यदि गोली लग जाए मरने के पश्चात लाश जो है वो वापस घर पहुँचने में। मशहूर औरतो शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुदर्शन सिंगला जी, डॉक्टर सुदर्शन सिंगला जी उन हीरोज़ में, उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिनकी वजह से आज 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं। के बारे में पता चलता था कि वहाँ भगवान राम का मंदिर 495 वर्षों से वो आतताई बाबर ने उसको भगवान राम के मंदिर को गिरा के वहाँ पे मस्जिद बना दी थी। और उसके बाद वहाँ से रेगुलर संघर्ष चलते रहे थे, जिसमें लगभग 2 लाख हिंदू शहीद हुए राम के मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन वो 500 सालों के संघर्ष के बाद जब ये 1984 से विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में दोबारा राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, तो उससे हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से शुरू से इसके साथ जुड़े हुए थे। तो हमारे ये पक्का विश्वास था कि वो जो ढांचा उस टाइम बन रहा था भी उसको ख़त्म करके वहाँ पे भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए। ये हमारी हिंदू अस्मिता का सवाल था, ये भारत की आध्यात्मिक आज़ादी का सवाल था। राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आज़ादी अभी नहीं मिली थी। हमारे ये जो अयोध्या, मथुरा, काशी के जो मेन हमारे आस्था के स्थान हैं, ये अभी भी हमारे गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसलिए उसको आज़ाद करवाने के लिए, अपनी धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए ये हमारा ज़रूरी था कि वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए। उस टाइम मेरी उम्र थी 39 वर्ष। पक्का 1526 में जब बाबर यहाँ पे आया, उसने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद उनका नेक्स्ट मूव था कि हिंदुओं को ख़त्म करके इस्लामीकरण किया जाए। इसलिए उन्होंने जो हमारे मेन आस्था के स्थान थे उन पे अटैक करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि सबसे जो प्रसिद्ध हिंदुओं का मेन स्थान अयोध्या था, तो उसने 1528 में ही अपने वजीर को, बाकी को, सेनापति को, बाकी को भेज के अयोध्या में 1528 में ही मंदिर गिरवा के मस्जिद बनवाई। तो वर्ष के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। उसमें अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी का मंदिर भी था, जो पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का, कहते हैं भाई अगर किसी समाज को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दे। तो हिंदुओं की संस्कृति करने के उद्देश्य से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के जो आराध्य देव के मंदिर थे सभी तोड़े। अयोध्या, कांची, मथुरा, काफ़ी भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पे इतिहास गवाह इस बात का। तो न जाने उनने कितने अत्याचार हिंदू समाज पे किए। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का समय है जी। इस समय मैं अयोध्या गया था, उस समय मात्र 16 वर्ष का था। आज मेरी उम्र 50 साल के समथिंग होने को है। तो बड़ी, मैं अपने इन खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे जी 1992 में हम 29 नवंबर को यहाँ से गए थे, यहाँ से जींद से रोहतक, रोहतक से दिल्ली, दिल्ली से फिर हमने अयोध्या के लिए ट्रेन। प्रद्युमन शर्मा जी
प्रदेश के जो सुरेंद्र जैन जी, जो वर्तमान में संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, इनका आगमन होया, इनके विचार सुने तो देश की परिस्थितियों के बारे में, क्यों उस समय में 10वीं कर चुका था, तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी शुरू हुई। और जब पता, क्यों हमने किताबों में पढ़ा था, 1987 के अंदर मैं 7वीं क्लास में था, उसमें एक लेख था हमारे पास बाबरी मस्जिद का, उसमें बकायदा लिखा हुआ था ये बाबर द्वारा तोड़ के राम मंदिर को तोड़ के बनाई हुई। जिला जींद से 3 लोग गए थे हम शिलान्यास में, मंदिर शिला लेके गांव की 89 में देश का शिलान्यास हो रहा, बूटा सिंह रो रहा, मैंने बहुत 89 में तो ये था। और 90 में था राम जन्म आंदोलन का, मुलायम मुख्यमंत्री था। और उस टाइम हम जेल में हम गए थे यहाँ से कार सेवक नरवाना से कम 20-25 संख्या थी 1990 में। उसमें पवन जी बिल्लर खा भी मेरे साथ थे। मुरादाबाद जेल में एक डॉक्टर कबीर कम आयु का चंडीगढ़ सर्विस का वो भी था। तो तकरीबन हम वहाँ पर 16-17 दिन रहे। जब वो कार सेवा हुई उसके बाद हमारे को वहाँ से छोड़ दिया। आएंगे घर जाके कार सेवा क्या करके आए। हम जितने भी युवा थे सभी के मन में जोश था भाई ये बाराबंकी के द्वारा, ये मीर बांकी के द्वारा जो हमारा मंदिर ध्वंस किया हुआ है, ये ढांचा खड़ा किया हुआ है। और इस ढांचे को काफ़ी 76 बार लड़ाई लड़ ली। अब की बार हम इसको पूरा करके जाएंगे। हमने बजरंगी जितने भी थे वहाँ 20,000, 30,000, 50,000 आसपास पहुँच रहे थे, उन सभी बजरंगों ने एक ही ठान ली भाई इसको यह जो बाबरी ढांचे की नींव ख़त्म करके जानी। हम वहाँ पर लगे थे, 11:30 बजे से आंदोलन था, वहाँ शुरू हो गए। पहले ढांचे के ऊपर चढ़े, शायद दिसंबर 1992 में बल्कि ढांचे भी चढ़े, फोटो है हमारी इंडिया टुडे में। फिर उसके बाद नीचे से तोड़ना शुरू कर दिया कार सेवकों ने। फिर हमारे से ऊपर से आदेश हुआ भी आप नीचे आ जाओ। फिर हमने नीचे उसको ढांचे को, पहला ढांचा आधे घंटे में टूट गया, यानी कि 12:30-1 बजे टूट लिया। फिर उसके बाद दूसरे पे लग गए, फिर वो टूट गया। फिर तीसरे पे लग गए, यानी कि 2 घंटे में तीनों ढांचे ध्वस्त हो गए। तो फिर उसके बाद उस ढांचे को ही सभी कार सेवकों ने मिलकर वहाँ से उठाड़ के और पीछे ईंटें जहाँ भी गिरी वहाँ गिर दी। और फिर एक दीवार भी हम बना कर, बड़ी खुशी की बात है, गोल दीवार बनाई हमने जिसका चबूतरा नुमा वो बनाई। फिर हमारे को रात को ही आदेश हुआ भी यहाँ पर वो तो बने नहीं की पक्की। फिर रात को ही संत महात्मा जो थे उनके द्वारा हमने बल्ली गाड़ करके ताकत रख के मूर्ति, वो जो उठाई थी मूर्ति जो ढांचा तोड़ा था वही न्यू की न्यू मूर्ति स्थापित कर दी। और हमारे का देश हुआ भी आप ये सारी रात लग रहे हो, आप सवेरी हम ट्रेन 6:30-7 बजे की ट्रेन में मिल गई। हम सारे कार सेवक योद्धा से अपना काम करके आ गए। तिलक लगा के भेज दिया था हमारे को बकायदा, परिवारों ने और लोगों ने कार्यकर्ता पर बकायदा तिलक लगा करके हम गए थे 1990 में। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी जब इतिहास में ये पढ़ता है कि जब आराध्य श्री राम जी के मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनी हुई है तो उसका मन कुंठाग्रस्त हो जाता है तथा उदास हो जाता है। और वो उस वक्त एक बहुत बड़ा निर्णय ले लेता है कि उसे क्या करना है। और ऐसे ही निर्णय लाखों छात्रों ने लिया और इसका साक्षात उदाहरण देखने को मिला 6 दिसंबर 1992 को। जब 6 दिसंबर 1992 के दोपहर को लाखों युवाओं ने एक प्रण लेकर बाबरी मस्जिद को सिर्फ 2 घंटे में ढहा दिया। 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो वीडियो जर्नलिस्ट रवि ग्रोवर के साथ कर्णवाल, नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए।